लद्दाख जल रहा है। जहां एक तरफ लद्दाख आग की लपटों में जल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सोनम वांगचुक को झूठे केस में फंसाकर अरेस्ट कर लिया गया। सोनम वांगचुक के खिलाफ जब सरकार को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले तो उन्होंने 3 इडियट मूवी को ही बदनाम कर दिया। सोनम वांगचुक गांधी जी के मार्ग पर चलते थे और ये शायद उनकी सबसे बड़ी भूल थी। ये बात है 26 सितंबर 2025 की, जब सोनम वांगचुक के घर पर पुलिस घुस जाती है बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के और उनके घर की छानबीन करने लगती है और उन्हें अरेस्ट कर लेती है। और अरेस्ट करती भी है तो करती है NSA रूल के थ्रू, जिसका मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। और यहीं पर सरकार का झूठ पकड़ा जाता है, क्योंकि सरकार ने जब ये रूल दिया था तो उन्होंने साफ साफ बताया था कि ये रूल सिर्फ आतंकवादियों के लिए यूज किया जाएगा। तो दोस्तों, सवाल अब ये है कि क्या गांधी जी के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति आतंकवादी है? लद्दाख में ये प्रोटेस्ट 4-5 सालों से चल रहा है और तब ये प्रोटेस्ट इतना हाईलाइट नहीं हुआ, लेकिन आज जब लद्दाख को मीडिया की जरूरत है तब मीडिया को ये प्रोटेस्ट नहीं दिख रहा है, और आज जब थोड़ा सा वायलेंस हो गया तब मीडिया को ये सारी चीजें दिख गई। लेकिन शायद हम भूल जाते हैं कि मीडिया भी सरकार का एक पाला हुआ चमचा है। वो कहेगा तभी वो भौंकेगा और वो कहेगा तभी वो काटेगा, वरना तो ये मीडिया यही दिखाती रहेगी कि आज वो टीम जीती, आज ये टीम जीती। लेकिन जैसे ही थोड़ा वायलेंस हुआ, मीडिया वाले जाग गए और बोले कि भैया अब तो TRP मिलेगी, अब तो हमें प्रोटेस्टर्स को बदनाम करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, पहला प्रोटेस्ट शुरू हुआ सितंबर 2020 में और फिर सरकार ने इसको बंद कराने के लिए चाल चली और अमित शाह को आगे किया और कहा कि आप हमारे पास आइए, हम बैठकर बात करते हैं, आप इस प्रोटेस्ट को यहीं बंद कर दीजिए। लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। फिर प्रोटेस्ट हुआ नवंबर 2022 में और फाइनली फिर प्रोटेस्ट हुआ 2023 में, जिसमें सोनम वांगचुक जो हैं वो हाईलाइट हो गए। पहले उन्होंने 5 दिन का क्लाइमेक्स फास्ट किया, लेकिन सरकार ने उनकी नहीं सुनी। फिर फरवरी 2023 में इन्होंने जंतर मंतर एक्ट चलाया, लेकिन यहाँ भी सरकार ने उनकी नहीं सुनी। फिर उन्होंने मार्च 2024 में हंगर स्ट्राइक किया 21 दिन का, लेकिन सरकार आंख कान दोनों बंद करके बैठा था और मानो ऐसे बैठा था कि उन्हें कुछ ना सुनाई दे रहा हो ना दिखाई दे रहा हो। फिर इन्होंने सितंबर 2024 को 1000 किलोमीटर की पद यात्रा की और फिर इन्होंने 5 अक्टूबर 2024 को हंगर स्ट्राइक किया 16 दिन का। और फिर होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि आइए हम बैठकर बात करते हैं, इसको यहीं खत्म करिए। लेकिन इस बार भी सरकार की बातों से लग रहा था कि वो 420 यहाँ भी करने वाले हैं और आखिरकार वो मजबूर हो गए प्रोटेस्ट करने के लिए। फिर 10 सितंबर 2025 को एक और हंगर स्ट्राइक होता है, जिसमें 2 प्रोटेस्टर्स की तबीयत जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और यहीं से शुरुआत होती है वायलेंस की। लोगों का गुस्सा अपनी चरम सीमा पार कर चुका था और इसको काबू करना काफी मुश्किल हो चुका था। दोस्तों, लद्दाख में सिर्फ 1 बजे से प्रोटेस्ट हो रहा है। उनकी मांगे हैं कि उन्हें 6th शेड्यूल में ही रखा जाए। ये शेड्यूल आर्टिकल 244 के तहत दिया गया था, जिसमें जनजातीय क्षेत्रों में जिला परिषदों ADCS का गठन करती है, जिन्हें कुछ न्यायिक और वित्तीय शक्तियां दी जाती हैं। इन परिषदों को जन, भूमि और जल मार्ग जैसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है। लेकिन प्रोटेस्ट करने वाले लीडर सोनम वांगचुक को सरकार ने जेल में डाल दिया और सोचा अगर इनको जेल में डाल देंगे तो ये प्रोटेस्ट यहीं हल्का हो जाएगा। लेकिन वो पलड़ा उन्हीं पर भारी हो गया। अब ये प्रोटेस्ट और ज्यादा भयंकर रूप ले चुका है। और दोस्तों, शेयर करिए इस वीडियो को, क्योंकि अगर आज आपने सच्चाई और अच्छाई का साथ नहीं दिया तो आने वाले समय में ये भ्रष्ट नेता देश को नोच कर खा जाएंगे।